ज़रा आडवाणी साहब का होने का जो है ना फ़ायदा उठा लेते, ज़रा इकनॉमी पे बात कर लेते। सर ये बेहतरी की खबरें जो निगरान हुकूमत जब से आई है, अफगान पनाहगुज़ीन भी जाने लग गए, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी की खबरें, हर जगह अच्छी अच्छी खबरें, तो ये अच्छी अच्छी खबरें पाकिस्तान की मईशत को लेकर अभी चलती रहेंगी? मामला वाकई ठीक जा रहे हैं? क्या अच्छी खबरें आ रही हैं? स्टॉक एक्सचेंज से बड़ी बेहतरी की खबरें हैं। देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो आप क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का GDP ग्रोथ नहीं हो रहा है, डाउन हो रहा है। मेरे को नहीं 1% या समथिंग होगा, ओके, आप एक 1% या मनफी जो 1% माइनस ही हुआ एक तरह से, GDP आपका माइनस हो रहा है, इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है, एक्सपोर्ट आपकी कम हो रही है, रोजगार मार्केट में लोगों के पास है नहीं, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब ये सब चीज़ें, और क्राइम भी पाकिस्तान में ज़्यादा है, बढ़ गया है, कराची में हवाले बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ आए कि डॉलर एक जगह रुकता नहीं है, गिरता रहता है। अभी 1-2 दिन से दोबारा हुआ, IMF से मुआहदा हुआ है, तो ये 5-6 दिन थोड़ा स्टेबल रहेगा या ऊपर रहेगा, फिर इसके बाद दोबारा नीचे आता जाएगा और डॉलर ऊपर चला जाएगा। डॉलर हमारा रुक नहीं रहा, GDP ग्रो हमारी नीचे आ रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इंटरेस्ट रेट हमारा हाई है। सब चीज़ें होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आ रही है, मेरी समझ से बाहर है। आपकी इकोनॉमिकली हालात तो कुछ है ही नहीं, जीरो है, हर चीज में तो आप खत्म हो गए हैं, कुछ भी नहीं है, इतनी महंगाई बढ़ गई है। स्टॉक एक्सचेंज कैसे बढ़ रही है मेरी समझ में नहीं आ रही कि किस तरह बढ़ सकती है, इन हालात में स्टॉक एक्सचेंज कैसे बढ़ सकती है। अब ये पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हो तो मेरी समझ में नहीं आता कैसे बढ़ रही है ये। हाँ, हो सकता है किसी और मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपने कहा हो तो अलग बात है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं बढ़ रही। मुझे तो अब एक चीज में है, लेकिन कड़वी बात है जो मैं कहना चाहूंगा, अच्छा, कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली एक, अच्छा, हाँ ना करें सर, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आप देखिए मुल्क की मईशत बिल्कुल नीचे जा रही है, किसी चीज में बेहतरी नहीं हो रही और स्टॉक एक्सचेंज बढ़ती जा रही है। तो आप उसको क्या नाम दोगे मुझे बताएं, आप खुद ही बोल दें, तो कैसे हो सकता है? हालात आपको बेहतर लग रहे हैं, मुझे नजर नहीं आ रहा। ये जो तेजी, ये सब झूठ पर मबनी है। बजाय आप देखें, बात झूठ की नहीं है ना, बात यह है कि आपके मुल्क के हालात ही नहीं है, आपकी GDP ग्रो नहीं हो, ग्रोथ कम हो रही है, आपकी महंगाई बढ़ रही है, और मुझे लगता है कि कुछ महीने बाद और महंगाई बढ़ेगी। आपका इंटरेस्ट रेट जिस जगह पे, इसका मतलब इंडस्ट्रियां यहाँ खुल नहीं सकती, डॉलर आपका एक जगह होता नहीं, जब तक आप डॉलर फिक्स नहीं करोगे, एक जगह डॉलर आपका है नहीं, तो फॉरेन इन्वेस्टर कौन आएगा? मुझे दुनिया खबर नहीं आई थी कि पेट्रोल वाली मोटरसाइकिलें अब बनाना बंद, अब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें चलेंगी। नहीं, वो तो अच्छी बात है, वो तो बहुत पहले चलनी चाहिए। हमारे पास तो क्या है कि बहुत लेट हो गए। इलेक्ट्रॉनिक बाइक चलनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चलनी चाहिए, सब होना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए, आपने अभी स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात की, जिस मुल्क की मईशत में कुछ नजर ही नहीं आ रहा उसकी स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है, ये एक ताजुब है। किस तरह बढ़ रही है इसका जवाब तो वही दे सकते हैं जो वहां पर है, मेरी समझ से बाहर है। तो ये जो गनी परवर शहर है, शहर कराची, आप इस पे जाएं, जगह जगह पे लोगों को खाना खिलाया जाता है, तो इसका मतलब ये कि ये लोग सही कर रहे हैं कि चलो कम से कम जो आम आदमी है उसका अशिया खुर्दनोश का खाने का जो पैसा है उसका 200, 250, 500 वो बेयर कर रही है ये NGOs। देखिए, आप इनके पास अपनी दलील होगी और उनकी कोई कुछ ना कुछ सोच होगी तो नहीं उठाया NGOs ने, नहीं ऐसे हालात में नहीं इस तरह। देखिए, खाना फ्री में खिलाने की फेवर में मैं तो नहीं हूँ। अच्छा। मेरी सोच ये है कि अगर हम किसी को भी खाना फ्री में खिलाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको उससे काम करने की आदत खत्म कर रहे हैं। अच्छा। वैसे ही पाकिस्तानी को मेहनती नहीं कहलाती दुनिया में। अच्छा। हम मेहनत से दिल चुराते हैं, मेहनत नहीं करते, ऊपर से हम उनको खाना खिला दे और इतना वाफिर मिकदार में, तो मतलब मुझे लगता है आप उनसे काम की आदत खत्म कर रहे हो। हाँ, अगर आपने पैसा ही खर्च करना है तो आप ऐसे काम करो जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। यानी आपने वेयर हाउसेज ले लिए, कितनी जगह है वहां पर आप पाकिस्तान के हवाले से ट्रेनिंग सेंटर खोल दें। ओके। एक इलेक्ट्रिशियन कोर्सेज वगैरह, इलेक्ट्रिक छोटे में नीचे लेवल पे आता हूं, हुनर की बात करता हूं। इलेक्ट्रिशियन को सिखाएं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेन करें, प्लम्बर ट्रेन करें, आप कार मैकेनिक ट्रेन करें, AC मैकेनिक ट्रेन करें, सही, आप वेल्डर को ट्रेन करें, आप इस तरह ट्रेनिंग दें। इसके बाद आप आ जाए थोड़े एजुकेशन के हवाले से, तो अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो कोविड आ गया था तो टीचर ऑनलाइन पढ़ाने के लिए नहीं थे हमारे पास। 10 से 12, 15% आपके पास टीचर होंगे पढ़ाने वाले, तो आप टीचर को ट्रेनिंग दें ऑनलाइन पढ़ाने की। ऑनलाइन बिजनेस किस तरह किया जाता है उस तरह ट्रेनिंग दें।
कंप्यूटर कोर्सेज करवाएं। अब AI का दौर आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके बेसिक कोर्स कराएं। तो इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर आप बना लें, और किस मुल्क को कितने लोगों की जरूरत है, जितना आप हुनरमंद लोग पैदा करेंगे। देखें, आप अगर चाहते हैं आपका मुल्क तरक्की करे, आपके यहाँ तकरीबन 65% तो यूथ है, आप उनकी ट्रेनिंग करें। जब तक आप अपनी अफरादी कुव्वत को ट्रेन नहीं कर पाओगे या नहीं करोगे, आपका मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। आगे आपका पॉइंट शाह साहब, आप